मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हमने ऑल टाइम हाई पर क्लोज किया और निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन पहले भी आपके साथ शेयर किया है पिछली वीडियो में, उसमें कैसे रिजल्ट्स रहे वो तो आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और 5 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक चार्ट के ऊपर लगाया है और इसकी क्लोजिंग आ जाई है 191.85। कल के लिए पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, बुलिश क्रॉसओवर है, तो अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो आपको 188 का 188, और दूसरा स्टॉप लॉस अगर नीचे का थोड़ा सा बड़ा लेना चाहते हो तो 184, 184। इन दो प्राइसेस के सपोर्ट के साथ आप लॉन्ग रह सकते हैं। मेरे हिसाब से छोटा सा टारगेट जो होगा वो 196 का अपसाइड होगा और उसके बाद 200 का होगा। शॉर्ट जब प्राइस नीचे, हम ये कह सकते हैं कि 178 ब्रेक होता दिखे तो हम कोई पोजीशन शॉर्ट की तरफ इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज अभी ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर प्राइस इसके आसपास जाए और वहां कंसोलिडेट करे तो आप इसके आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये प्राइस आज के दिन में बनता था 5420 का और इसने जो हाई लगाया है 4500 के आसपास का लगाया है। अगर आप शॉर्ट लेना चाहते तो वहां पर आप शॉर्ट ले सकते थे। चलिए, जो नहीं ले पाए तो कल एक फिर से मूव ऊपर देखने को मिल सकती है। 5430 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं कल, जो इसका अपसाइड की एक रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दिखा दी क्रॉस करके, तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। और मैं तो ट्रेड लेने का तरीका आपको पहले ही बताता हूं कि आप स्टॉप लॉस ना लगा के कॉल या पुट को एज ए हैजिंग पर्पस से बाय करके और ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर। यहां पर भी आप 5400 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। और जो नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखती है वो 5230 की है। यहां से हम कह सकते हैं कि नीचे स्टॉक ये वीक होगा और 5150 के नीचे तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो नीचे जिसकी संभावना भी काफ़ी कम लग रही है। लेकिन हाँ, ऊपर की एक अगर हमें जब प्राइस मिलता है और वहाँ पर हमें मानते हैं कि इसको क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने आज जहां ओपन हुआ वहीं से एक वन वे मूव दिखाई और मैंने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोला है कि 93.50 के अबव क्लोजिंग आने पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। क्लोजिंग मिली है 94.35। जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा वो 92.50। जब तक इसको होल्ड कर रहा है इसमें वीकनेस नहीं है। अब टारगेट आगे का दिखता है। अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं 15 से 20 मिनट वेट कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 96 का और 96.50 के ऊपर की क्लोजिंग समझ लीजिए 100 की तरफ स्टॉक को ले जाएगी। तो बाइंग में रहिए, शॉर्ट अभी कोई सोचिएगा भी मत। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड ने मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया। मेरा 129 का टारगेट था और जो हाई लगा है वो 129 ही लगा है। और ये मान के चलिए कि कल अगर हम 129.50 के ऊपर जाके 130 131 के आसपास की हम क्लोजिंग दे देते हैं तो इस स्टॉक में एक बड़ा बाउंस और देखा जा सकता है। तो ऑलमोस्ट ये प्राइस अचीव होता दिख रहा है, हो चुका है। हमें कल कैसी ट्रेड लेना है, देखिए मैं आपको इंडिकेटर का वो दिखा देता हूं।
एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है गेल के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बाइंग में रहने के लिए कह रहा हूं। तो आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हुए 123 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, और कोशिश करिए एक बार स्टॉक 130 के आसपास जाए तो वहां पर बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। स्टॉप लॉस मानता हूं कि थोड़ा नीचे का है, लेकिन ये स्टॉक अच्छी बड़ी मूव दिखाता है, तो आप बाइंग में रहिए, शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। यूपीएल को तो मैंने ट्रेड करने के लिए मैं भी पिछले एडवाइस दे ही नहीं रहा कि जब तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आती तो इसको छोड़ ही दीजिए। हीरो मोटोकॉप ने एक अच्छी नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, और मैंने आपको कहा था कि 3070 के नीचे अगर हम क्लोज देते हैं तो आप शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं, और ऊपर के लिए बोला था मैंने 3120, उसके ऊपर क्लोज देते हैं तो आप बाइंग ले सकते हैं। तो इसने नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दिया है। उसका मेन रीज़न था कि जो इनके मंथली सेल्स डाटा आता है उसमें इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो इसलिए इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है। और मेरा मानना है कि अगर कल के दिन में आप, क्योंकि 3070 के प्राइस के ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा था और उसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो अब स्टॉप लॉस होगा 3085 का। 3085 के नीचे ये स्टॉक अगर बना रहता है और कल नेगेटिव साइड पर ओपन होता है और कंटिन्यूस आधा घंटा उस प्राइस के आसपास ही रहता है, तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 2950 का दिख सकता है। 100 पॉइंट्स की एक यहां से गिरावट देखी जा सकती है, तो कॉन्शियस होके शॉर्ट साइड पर आपको पोजीशन मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव ओपन हो, देखिए बाइंग नहीं बनेगी, लेकिन पॉजिटिव ओपन हो तो शॉर्ट भी मत कीजिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन जब तक ये ट्रेंड लाइन और साथ में 9 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हमें इसे शॉर्ट नहीं करना। मैं अपने, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे, अगर मुझे शॉर्ट लेनी है तो मैं जब इस लाइन के नीचे क्रॉस होगा तो शॉर्ट लूंगा। मानता हूं कि यहां से 60 पॉइंट नीचे का एक प्राइस है, लेकिन यहां पे एक स्ट्रेंथ इसके अंदर वीकनेस वाली दिखाएगा ये स्टॉक। यहां पे एक गिरावट को हम वीकनेस वाली नहीं मान सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां बाइंग करने की भी हिम्मत नहीं होती। आप एक बार जरा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेके देखिए बाइंग साइड पे, आपका स्टॉप लॉस ना हिट हुआ तो आप मुझे कहिएगा। तो इसीलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें स्टॉक के अंदर थोड़ी करेक्शन आने दीजिए। अगर आप बाइंग में ही रहना चाहते हैं तो बिल्कुल तब बाइंग में लीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद बनती है इसके अंदर, इसलिए मैं वेट करने की बात कर रहा हूं। आप देखिए, मैं यहां से दिखाता हूं, देखिए एक बेयरिश क्रॉसओवर फिर से दिख रहा है, इसलिए मैं वेट करने की बात कर रहा हूं कि बाइंग नहीं कह रहा करने के लिए, लेकिन यहां के प्राइसेस पे अभी शॉर्ट भी नहीं कह रहा। अब बात करते हैं हम टीसीएस। टीसीएस की देखिए मूवमेंट दिखा दिए 3000 के प्राइसेस। मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए, मैंने क्या बोला था आपको कि मैंने तो खैर 2960 और 29,000 के आसपास के टारगेट बोले थे, लेकिन इतनी बड़ी मूव आपको एक दिन में देखने को मिलेगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक ही मूव इतनी बड़ी सोची थी। तो हाँ, मूव मिली और शॉर्ट कवर्स भी हुए हैं जो शॉर्ट करने की गलती करते हैं ओपन पोजीशन के साथ। और देखिए लग रहा था कि हमें एक बेयरिश क्रॉसओवर मिलेगा, लेकिन यहीं से देखिए कितना कम डिस्टेंस से फिर वापस पलट गया। तो इसीलिए मैं अपनी बातों में कहता हूं कि हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, पहले क्रॉसओवर की कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, तब हम स्टॉक में ट्रेड लेंगे। तो अगर किसी ने बाइंग करनी है, देखिए ट्रेंड के साथ जाना है, तो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे का है, 2925 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन
कोई इतना डीप बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, तो जहां आज क्लोजिंग आई है यहाँ से 50 पॉइंट नीचे 3000 का मान लीजिए, उस स्टॉप लॉस के साथ भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग तभी कीजिएगा कि कल पॉजिटिव ओपन हो। आज जहां क्लोजिंग रही है हमारी उसके ऊपर हम ट्रेड करें, ऊपर ओपन हो और ऊपर बने रहें कम से कम आधा घंटा, तो ही आप मूव की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज देख के हाई पे खड़े हैं हम स्टॉक के अंदर। मारुति मारुति ने देखिए क्लोजिंग कल के दिन में भी अच्छी आई थी और एक बेरिश हैमर था। बेरिश हैमर, आप इस ग्रीन कैंडल पे मत जाइएगा, लेकिन जहां प्राइस ओपन हुआ वहां से देखिए कितनी नीचे जाके क्लोज हुआ था, तो इसे हम बेरिश हैमर मान सकते हैं। और इसी के बिल्कुल अगर पलट लीजिए इस कैंडल को, तो ये कैंडल उस तरीके से जनरेट हुई है, ये रेड की है लेकिन ये बुलिश कैंडल है, नीचे से ऊपर साइड प्राइस गया और फिर मिड में क्लोज हुआ है। तो अपनी सपोर्ट के आसपास है ये स्टॉक। देखिए सपोर्ट बनती है 7640 की और 7715 की क्लोजिंग आई है। हम ये कह सकते हैं कि 70 पॉइंट्स अपसाइड पर क्लोजिंग है। लेकिन मारुति है, मारुति का स्टॉक एक दिन में 200-300 पॉइंट भी मूव करता है, तो इसलिए मैं ये 60-70 पॉइंट ज़्यादा नहीं मानता। मैं कल की एक कैंडल का वेट करूंगा। कल अगर हम ऊपर ही बने रहते हैं और आज की क्लोजिंग से कम मान लीजिए 50 से 60 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तब मैं मान सकता हूं कि एक बार हम 79-8000 के लिए फिर से जा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए ये एक ट्रेडिंग रेंज थी, उसी के आसपास की ही क्लोजिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करने की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया देखिए लगातार वीकनेस उसके अंदर बनी हुई है, और अगर हाई से बात करें 3800 से स्टॉक ने नीचे के लो देखिए 3540 के आसपास के लगाए। 350 पॉइंट्स की एक बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली है तकरीबन 10 दिन के अंदर। आज का लो 3540 के आसपास का रहा, वहाँ से एक शार्प रिकवरी दिखी और क्लोजिंग मिड में रही, तो 3567 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली। क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं चलिए एक बार देखते हैं। बेरिश क्रॉसओवर है नो डाउट, लेकिन आरएसआई इतनी ओवरसोल्ड भी नहीं है कि कोई बड़ा पुल बैक देखने को मिले। लेकिन जब तक ये स्टॉक 3600 के नीचे है तब तक आप बाइंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां से देखिए जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक किया कंटिन्यूस डाउन साइड पर बना हुआ है, तो वो प्राइस तो बनता है 3600 क्रॉस हो, फिर इसको हर्डल देखेगी 3630 की, उसके बाद बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको 3670 पे दिखेगी, तो काफ़ी हर्डल्स हैं। इन हर्डल्स को क्रॉस करेगा तो ही हम कह सकते हैं कि बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो 3600 के ऊपर कोई बाइंग की हम सोच सकते हैं, लेकिन कल अगर फिर से हम नीचे ओपन होते हैं स्टॉक के अंदर, तो आप 3600 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपके साथ निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 5 जनवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, इन द स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ, मूवमेंट के साथ, और यकीन मानिए मेरा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस